ठीक है। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि हम इसके बाद इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष जानते हो तुम लोग? इंद्रधनुष का मतलब ये होता है जैसे कि ये ऐसे बनता है, ऐसा कुछ बनता है आसमान में। ये क्यों बनता है? इंद्रधनुष क्या है? एक तरह का ये प्राकृतिक क्या है? स्पेक्ट्रम है। क्या है ये? एक तरह का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? 7 रंगों का पट्टे होता है ना। तो ये नेचुरली बनता है, ये तो हम लोग नहीं बनाते ना, वहाँ तो प्रिज्म नहीं लगाए हुए हैं। लेकिन ये क्यों बनता है? ये अक्सर बारिश के समय में या बारिश का जो मौसम होता है उस समय बनता है, क्योंकि बारिश की कुछ बूंदें हमारे वायुमंडल में रह जाती है। तो वायुमंडल में रह जाती है तो इसी कारण से क्या होता है, ये आपको इंद्रधनुष बनता है। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये समझिएगा, इंद्रधनुष बनता है। दूसरी चीज़ है कि ऐसा क्यों होता है? पानी तो हम भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे इंद्रधनुष क्यों नहीं बन रहा है? नहीं, इसलिए बनता है कि एक होता है पूर्ण आंतरिक अपवर्तन, उसे परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? सपोज क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को पानी के अंदर कोई है, कोई भी व्यक्ति अगर पानी के अंदर है और टॉर्च जलाता है तो बाहर निकलेगा वो? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? कारण ये है कि जैसे मान लीजिए ये पानी का एक लेयर हो गया, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, नहीं, अब यहाँ से अगर लाइट जला रहा है, अब देखिएगा आपको पता है कि पानी के अंदर तो कौन सा सघन माध्यम है, लेकिन पानी के जब बाहर निकलेगा हवा में तो कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा। तो विरल माध्यम में क्या होता है? हमारा प्रकाश की किरण क्या होती है? हमारे अभिलंब से दूर भागती है। मान लिया ये यहाँ पे भाग गया, फिर यहाँ से निकला तो फिर ऐसे भागेगा, फिर ऐसे, फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये ऐसे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? है ना। जितना दूर से जाएगा वो उतना तिरछा होते जाएगा। और फिर अगर यहीं से एक और किरण लेते हैं हम, तो यहीं जाके फिर क्या होती है? वापस आ जाते। मान लीजिए कि जब सीधा हुआ तो फिर इधर घूमेगा, फिर इधर घूमेगा, घूमते घूमते जाएगा ना, तो फिर एक समय ऐसा भी तो आ सकता है कि घूम सकता है पूरा। तो यही जो कारण है ना, यही कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। वो देखिए कैसे, मान लीजिए ये पानी की बूंदे हो गई, एक तो क्या हो गई? पानी की बूंदे हो गई। अब देखो, इसे मान लीजिए ये प्रकाश, ये पानी के बूंदे हैं, ये प्रकाश के क्या है? किरण है। और ये प्रकाश के किरण जब यहाँ से जाएगा तो तुमको पता है कि जब इसमें जाएगा तो ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और फिर क्या होता है? पानी के में फिर वापस आएगा कि नहीं? बाहर निकलेगा, पानी के बाहर निकलेगा नहीं, फिर यहीं से ये वापस आ जाता है। तो ये इसी कारण क्या होता है? ये 7 रंगों में बंट जाता है। कितने रंगों में बंट जाता है? 7 रंगों में बंट जाता है। तो एक बात बताओ, वहाँ के आपके वायुमंडल में एक एक बूंद का पानी है? एक मैंने पानी के एक बूंद है? नहीं है ना, बहुत ज़्यादा है। तो इसी कारण से बहुत सा बड़ा क्या होता है? आपका इंद्रधनुष बन जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो क्या कहिएगा? इंद्रधनुष बनने का एक तो सबसे पहली कारण ये है कि वायुमंडलीय परावर्तन के कारण बनता है। ठीक है। तो वायुमंडलीय यानी कि वायुमंडलीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपकी पूरी कहानी को हम लिखवा देंगे, चिंता मत कीजिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? आपको इंद्रधनुष जो बनता है कितने प्रकार का बनता है? 7 प्रकार का नहीं बनता है, 7 कलर का बनता है। कितने प्रकार का बनता है? 7 प्रकार का नहीं बनता है, 7 कलर का बनता है, 2 प्रकार का बनता है। देखिएगा, एक बनता है प्राथमिक इंद्रधनुष, ठीक है, धनुष से लिखे हैं, ठीक है। एक होता है द्वितीय इंद्रधनुष। अब क्या होता है? प्राथमिक होता है एक तो द्वितीय होता है। क्या होता है? द्वितीय। मतलब क्या है? प्राथमिक का मतलब क्या होता है ना, इसमें सारे जो भी कलर इसमें बन रहा है आपके इंद्रधनुष में, यहाँ पे जो भी कलर बन रहे हैं सारा का सारा कलर एकदम क्या लिखेगा? साफ साफ बढ़िया लिखेगा।
ठीक है। और ये प्राथमिक जो कलर होता है ये लंबे समय तक रहता है। क्या होता है? लंबे समय तक रहता है। मतलब क्या रहता है? जब एक बार इंद्रधनुष बनेगा तो लंबे समय तक रहेगा और काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है। दूसरी चीज़ इसका क्या है कि लाल कलर जो होता है इसका ऊपर होता है और बैगनी जो होता है कहाँ होता है? नीचे होता है। ठीक है, बात समझ में आया? और एक होता है द्वितीय। तो द्वितीय का मतलब क्या होता है? द्वितीय इंद्रधनुष का मतलब क्या होता है? उसको कुछ समय के लिए बनता है। क्या होता है? कुछ समय के लिए बनता है, लेकिन उसमें क्या होता है? उल्टा हो जाता है। बैगनी रंग जो होता है, बैगनी ऊपर होता है, ऊपर होता है, लेकिन लाल होता है, लाल नीचे होता है। ठीक है, ये दो तरीके का आपका इंद्रधनुष बनता है। किससे बनता है? प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष बनता है ना, इंद्रधनुष जब भी बनता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। किसमें? विपरीत दिशा में बनता है। विपरीत दिशा मतलब जैसे अगर पूरब में होगा तो पश्चिम में बनेगा, पश्चिम में होगा तो पूरब में बनेगा। ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमारा वायुमंडल ये 7 पट्टियों से मिलकर बना होता है। कितना है? 1। ठीक है। और यहाँ पे ये पट्टी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहाँ पे आपका पृथ्वी मान लीजिए। ठीक है, क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपकी पृथ्वी है। ये पृथ्वी हो गई। ये 7 पट्टियों से मिलकर क्या बना आपका वायुमंडल? मतलब नीचे तक बना दिया मैंने। ये कितने वायुमंडल आपका कितने लेयरों से मिलकर बना हुआ है? 7। कितना? 7। ऊपर तो ये इसके ऊपर जाइएगा ना, वायुमंडल के ऊपर जाइएगा तो निर्वात है। निर्वात का मतलब क्या होता है? खाली जगह। क्या होता है? खाली जगह। यहाँ पे हवा पानी कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं है, पूरा एकदम खाली है। क्या है? पूरा एकदम खाली है। उसके बाद जब आप यहाँ से, अब मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, सूर्य की प्रकाश की किरण निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, और ये कहाँ आएगी? ये आपके वायुमंडल में आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कोई परेशानी होगी? कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम पूरा सीधा निकलेगा, आराम से आएगा। लेकिन जब इसमें अंदर जब एंट्री करना शुरू करेगा तो उसको परेशानी बढ़ जाएगी। कैसे? देखिएगा, सबसे ऊपर वाले जो लेयर होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? विरल माध्यम। क्या बोलते हैं हम लोग? और सबसे जो नजदीक होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? सघन माध्यम। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों होता है? ऊपर वाले को विरल माध्यम, नीचे वाले को सघन माध्यम, भाई तो दोनों लेयर ही ना। ऐसा देखो क्यों होता है? क्योंकि देखो ये इसके कंपेयर में इसका घनत्व क्या है? घनत्व का मतलब क्लोज। इसके कंपेयर में इसका घनत्व क्या है? थोड़ा सा कम है। इसके कंपेयर में इसका घनत्व थोड़ा सा और कम है। इसके घनत्व में इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ना उस तरह क्या होगा? घनत्व उसका कम होते जाएगा। क्या कम? नहीं बता रहे। घनत्व क्या होगा उसका? घटते जाएगा। ऊपर से अगर नीचे आएगा तो बढ़ते जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा तो हमको तो ऊपर से नीचे आना है ना। तो ऊपर से जितना नीचे आइएगा उतना घनत्व बढ़ते जाएगा। आपको पता है कि जितने भी घनत्व होगा उतना भी हमारा क्या होगा? मान लीजिए कि हमने क्या बोला था कि इसकी देखिएगा इस तरह हुआ, हवा से आया इसमें और यहाँ पर विलंब था, और ये आपको कैसे इधर से झुक के निकला कि नहीं निकला? जितना घनत्व होगा उतना विलंब की ओर झुकेगा कि नहीं झुकेगा? तो यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ पे हल्का यहाँ झुकेगा, फिर हल्का यहाँ झुकेगा, फिर हल्का यहाँ झुकेगा, फिर यहाँ झुकेगा, फिर ऐसा करते करते तब न जाएगा, ये नीचे आएगा। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि जहाँ से प्रकाश से किरणें आएगी वो हल्का 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 ऐसे झुकते जाएगी, और एक वक्त आएगा कि वो ऐसे बन जाएगी नहीं बन जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको लगेगा कि यहाँ से कुछ किरण आ रही है, नहीं समझ में आएगा? निकली है यहाँ से, लेकिन समझ में आएगा आपका यहाँ। बात समझ रहे हैं? तो ये वायुमंडलीय ये अपवर्तन यही होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है
कि आपके जो भी सूर्य के प्रकाश से किरणें आती है वो हमेशा क्या होती है, अपने अभिलंब की ओर झुकती रहती है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जितने भी धरती के पास जो भी परत है, परत मतलब एक परत दूसरा तीसरा परत, समझ रहे हैं आप लोग, नहीं होता है एक परत दूसरा परत तीसरा परत, ऐसा नहीं होता है, परत के ऊपर परत रखा जाता है। तो ये पहला परत, तो जितना ऊपर से नीचे आइएगा उतने परत का घनत्व तो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो आप एक बात बताइए, आपके वायुमंडल का जो वायुमंडल है तो वायुमंडल का मौसम हमेशा एक ही तरह रहता है, नहीं रहता है। कभी वायुमंडल ठंडा रहेगा तो कभी वायुमंडल क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे आया तो ये गर्म था, यहाँ पे फास्ट निकल जाएगा। गर्म का मतलब क्या, जैसे मान लो पानी का तुम्हारे पास है, पानी को जब तुम गर्म करोगे तो खौलने लगेगा। खौलने का मतलब क्या हुआ, वो गर्म हो गया ना। तो उसके जो भी पार्टिकल्स था, जो भी उसके अंदर जो भी पार्ट्स था, वो क्या होगा, अलग अलग हो गया, तभी ना हवा मतलब वेपर बन के उड़ने लगा। लेकिन वही ठंडा पानी एकदम एक दूसरे के पास अटैच है। तो या तो ये ठंडा पानी का मतलब कि घनत्व ज़्यादा होगा कि गर्म पानी का, है ठंडा पानी का घनत्व ज़्यादा होगा, गर्म पानी का घनत्व कम होगा। उसी तरीके से इसमें जब आइएगा तो कहीं ठंडा मिलेगा तो कहीं गर्म। तो जहाँ पे गर्म होगा वहाँ पे फास्ट निकलेगा सूर्य की किरण, जहाँ पे ठंडा होगा वहाँ पे क्या निकलेगा, स्लो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये वहाँ से फास्ट आना, स्लो हो जाना, ये आना का मतलब पानी की किरण आएगी लेकिन अपने अभिलंब की ओर झुकती जाएगी, और कभी तेज आएगी कभी धीरे आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमारे वायुमंडल का जो भी परत है, कोई परत गर्म होगा कोई परत ठंडा होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो भी धूल कण उड़ रहा है वायुमंडल में जा रहा है, जो भी हवाएं उड़ जा रही है, हवाएं हैं वायुमंडल में हैं, बहुत सारे गैसें हैं और वायुमंडल में हैं। तो वायुमंडल हर तरह का वहाँ पर रिएक्शन हो रहा है ना, हर तरह का काम हो रहा है। इसीलिए कहाँ पे कभी ठंडा तो कभी गर्म आपको देखने को। ठीक है, चलिए ये तारा क्यों टिमटिमाते हैं। तारा टिमटिमाने का कारण मान लीजिए हमने देखा यहाँ पे, अरे यार तारा हो गया। अब यहाँ से यहाँ पे किरण निकले, यहाँ पे इसकी लाइट निकलेगी कि नहीं निकलेगी, निकलेगी। और ये बताइए निकलेगी तो एकदम डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएगी। यहाँ पे बीच में कहीं धीरा होगी, कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, ज़्यादा होगी। तब आपको यहाँ पे आकर के मान लीजिए यहाँ पे मनीषा खड़ी है तो इसको दिखाई देगी। मान लीजिए यहाँ पे किरण निकल रही है, ऐसा धीरा कभी तेज कभी धीरा कभी तेज कभी धीरा कभी तेज होते आएगी। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, हम लोग को लगता है अब जब तेज होगी तो तेज रोशनी आएगी और जब धीरा होगी तो स्लो रोशनी आएगी। तो इसीलिए लगता है कि हम लोग को तारों का टिमटिमाना लगता है कि तारा टिमटिमाता है, लेकिन तारा टिमटिमाता नहीं है, वास्तविकता यही है। बात समझिएगा, तारा जब सूर्य के जब तारे जो क्या नाम है तारों का किरण जब धरती पे पहुंचती है, धरती से पहुंचने से पहले हमारे वायुमंडल में क्या करती है, वायुमंडल में कभी धीरा, उसकी चाल क्या होती है, कभी धीरा हो जाती है कभी तेज हो जाती है। तो कभी धीरा कभी तेज होने के कारण ही तारा टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं कि धरती के काफ़ी नज़दीक है। क्या है, जैसे धरती से ये काफ़ी दूर है और धरती से ये काफ़ी, हमारा जो ग्रह है, जो हमारा ग्रह है धरती से काफ़ी क्या है, नज़दीक है। अब बताओ मान लो कि ऊपर से कोई, बहुत ऊपर से छत पर से कोई मतलब ढेला फेंक रहा है और तुम करीब से जाकर के ढेला फेंको तो किससे ज़्यादा चोट लगेगा, तो करीब वाला से ना होगा। तो यहाँ से भी किरण, यहाँ पे भी प्रकाश निकल रही है लेकिन यहाँ पे बहुत फास्ट पहुँच जाती है, इसीलिए बीच में क्या होती है, मतलब कि प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाती है ज़्यादा तक, इसलिए ग्रह टिमटिमाते होते नजर नहीं आते। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के समय में पहले दिख जाना, पहले क्यों दिख जाता है देखिएगा। एक मान लीजिए ये अर्थ है आपका, यहाँ पे क्या बन जाता है, एक क्षैतिज बन जाए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्षैतिज या क्षितिज बोल सकते हैं। क्षैतिज या क्या बोलेंगे, क्षितिज बोलेंगे। क्षैतिज और क्षितिज का मतलब क्या होता है, इसी रेखा पे हमारा सूर्य, हमारा पृथ्वी और आसमान दोनों मिलता है। किस में मिलता है, सूर्य यानी कि पृथ्वी और हमारा आसमान दोनों एक ही जगह मिलता है।
बात समझ रहे हैं आप लोग? जिस भी रेखा पे ये दोनों मिलते हैं उसी रेखा का नाम क्या है? क्षैतिज कहो या क्षितिज कहो। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब यहाँ पे दो कारण होती है सूर्य की, एक साइड से निकलेगी, एक साइड डूबेगी, निकलेगी। तो मान लीजिए हम लोग इधर से इसको सूर्य को निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए सूर्य की किरण यहाँ से, देखिए अभी सूर्य यहाँ पे रहेगा ना, यहाँ पे, तो आपको सूर्य कहाँ दिखाई देने लगेगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्रकाश से वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होगा। कारण क्या होगा? जब यहाँ से ये निकलेगा तो आपको पता है ना कि ऊपर की तरफ ये मेरे निकलेगा, ऐसे जाना चाहिए इसका किरण। बताइए, जब ऐसा यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसको लगेगा कि यहाँ से किरण आ रही है? लगेगा कि नहीं लगेगा? बात समझिएगा। यहाँ से किरण निकलेगी तो जितना जाएगी अब वो अर्थ के पास, उतना अभिलंब की ओर झुकती जाएगी, अपना जाएगी कि नहीं जाएगी? तो जब अभिलंब की ओर झुकती जाएगी, इस तरह घूमते जाएगा, तो जो भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है उसको क्या लगेगा कि सूर्य की प्रकाश यहाँ से आ रही है। तो यानी कि यहाँ पे है लेकिन दिख रहा है यहाँ पे। इसीलिए आपको सूर्य जो है सूर्योदय से 2 मिनट पहले, कितना? 2 मिनट पहले दिख जाता है। क्या होता है? दिख जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें सूर्योदय से पहले 2 मिनट पहले ही हमको क्या होती है? दिख जाती है। बात समझ में आई? और यही कारण है कि यहाँ पे सूर्य अगर डूब भी जाती है तो ये आपको यहाँ से जो किरणें निकलती है यहाँ पे आती है, लेकिन जो यहाँ व्यक्ति खड़ा है उसको क्या होती है? लगता है कि अभी सूर्य ऊपर ही है। देखिएगा शाम के समय में सूर्य डूब जाता है लेकिन फिर भी लाली उसकी दिखाई देती है। तो यहाँ पे भी डूबने के यानी कि सूर्यास्त के समय 2 मिनट, सूर्यास्त के सूर्य यहाँ पे 2 मिनट बाद तक दिखता है। 2 मिनट बाद तक दिखता है डूबने के बाद। कि यहाँ के बाद मान सूर्य अगर डूब जाता है यानी सूर्यास्त हो जाती है तो भी 2 मिनट तक। बात समझ में आए? यानी सूर्य 2 मिनट बाद तक दिखता है डूबने के बाद या सूर्यास्त के बाद। चलिए, यही कारण है, इसी कारण से 4 मिनट समय बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 4 मिनट समय आपका मतलब कि 24 घंटा होता है ना, तो उसी में 4 मिनट क्या होता है? डेली मतलब कि बढ़ जाता है। ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब यही कारण है कि आपका दिन का जो समय है 4 मिनट बढ़ जाता है। यानी कि 2 मिनट यहाँ पहले दिख गया, यहाँ डूबने के बाद भी 2 मिनट दिख रहा है, यानी कि जो उसके वास्तविक टाइम है उसे 4 मिनट आपका टाइम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बात समझ में आया? उसके बाद तारों का वास्तविक और आभासी स्थिति क्या होती है ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका तारा है, यहाँ पे आपका तारा है, यहाँ से जब किरण निकलेगी, मान लीजिए यहीं से किरण निकल रही है, तो ये अगर ऐसा निकल रही है, आपको पता है कि यहाँ विलंब की ओर झुकती जाएगी, तो यहाँ पे आएगी। मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो इस पूरी किरण तो यहाँ से निकल रही है, लेकिन लगेगा कहाँ कि यहाँ से आ रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ? यहाँ पे तुम्हारा तारा यहाँ पे है, जब यहाँ पे आएगी तो अपने विलंब की ओर झुकती जाएगी, बट टेढ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 7 परत जब हिल के आएगा वो तो। लेकिन आप जब यहाँ पे खड़े हैं तो आपको सूर्य के पर मतलब कि जो भी तारा है ये लगेगा कि इधर से लाइट आ रहा है, नहीं, ये तो लगेगा कि आपका कहाँ से लाइट आ रहा है? यहाँ से सीधा लाइट आ रहा है, तभी ना आपको दिखाई दे रहा है। तो लेकिन ये तारा का वास्तविक स्थिति है। क्या है ये? वास्तविक, मान लीजिए स्थिति को या जगह को, वास्तविक जगह है इसका क्या है? ये यहाँ पे तारा है नहीं है, इसको जब नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? आभासी स्थिति कहते हैं या आभासी जगह कहते हैं उसको। बात समझ में है? यानी कि तारों का वास्तविक स्थिति और कहाँ पे थी?
और देखिए कहाँ पे, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी चीज़ें हमको, मतलब कि कौन कौन सी घटनाएं होती है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो आप कह सकते हैं तारों का टिमटिमाना, ग्रह का नहीं टिमटिमाना, है ना, और सूर्योदय से पहले दिखना, सूर्योदय के बाद भी दिखना, ये सब सारी चीज़ें उसमें मेंशन आप कर सकते हैं।